हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लर्निंग विद किरण आर्य। आज की इस क्लास में हम क्लास 6 बीजगणित चैप्टर के अंतर्गत हम बीजीय व्यंजक डिस्कस कर रहे थे। उसमें से हम समान पद और असमान पद देखेंगे। पीछे की क्लास में हमने बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं, चर और अचर किसे कहते हैं, कोएफिशिएंट गुणांक क्या होता है, टर्म किसे कहते हैं, ये सभी हम डिस्कस कर लिए थे। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे समान पद और असमान पद। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। स्टूडेंट, समान पद जिसे हम इंग्लिश में लाइक टर्म्स के नाम से जानते हैं। लाइक टर्म्स समान पद उसे कहते हैं जिसमें चर, वेरिएबल्स एंड उसकी पावर, चर की घात, पावर सेम हो, तो उसे हम लाइक टर्म्स के नाम से जानते हैं। परिभाषा लिखेंगे हम। वे पद जिनमें चर, वेरिएबल्स, वे पद जिनमें चर, वेरिएबल्स और चर की घात से हम पावर के नाम से जानते हैं। पावर, चर की घात सेम हो, समान हो, उसे उन्हें समान पद कहते हैं। उदाहरण, -4ab 5ab -9ab। स्टूडेंट, यहाँ पे -4ab अर्थात ये जो चर है ए बी, ये सेम है, तीनों में ही सेम है, तो ये तीनों के तीनों पद समान पद कहलाएंगे, क्योंकि इन तीनों की जो ये चर है ए बी, ये सेम है और इसकी पावर भी सेम है। जिस बीजीय व्यंजक में, जिस पद में चर और उसकी पावर सेम होगी, वे सभी के सभी लाइक टर्म्स समान पद कही जाएंगी। एक दूसरा एग्जांपल देखेंगे। 8a² b 9a² b। स्टूडेंट, यहाँ पे गुणांक अलग अलग हो सकता है, गुणांक अलग अलग हो सकता है या फिर सेम भी हो सकता है। हमें गुणांक नहीं देखना, हमें क्या देखना है कि वेरिएबल्स और उसकी पावर सेम है या अलग अलग है। अगर वेरिएबल सेम है और उसकी पावर भी सेम है तो वो लाइक टर्म समान पद कहलाएगा। थ्री ABC 4 ABC 12 ABC -12 ABC। गुणांक अलग अलग हो या फिर सेम हो, हमें गुणांक नहीं देखना, हमें क्या देखना है, वेरिएबल्स और उसकी पावर।
अब हम देखेंगे असमान पद किसे कहते हैं। स्टूडेंट, असमान पद जिसे हम अनलाइक टर्म्स के नाम से भी जानते हैं, असमान पद परिभाषा वे पद, परिभाषा देखेंगे, वे पद जिनमें चर या उनकी घात अलग अलग हो, वे पद जिनमें वे पद जिनमें चर या उनकी घात, चर वेरिएबल या उनकी घात पावर्स क्या होगी, अलग अलग हो, उन्हें असमान पद कहते हैं। उदाहरण, फॉर एग्जाम्पल, 4a² b -9 b² c 8 c² d। स्टूडेंट, यहाँ पे हम देखेंगे तो ये जो चर है यहाँ पे 4a² b, तो a² a की घात 2 है और b a² b, और यहाँ पे b की घात 2 और c b² c, यहाँ पे c की घात 2 और d अर्थात c² d। तीनों ही पद में जो चर है वो अलग अलग है, जो चर है वो अलग अलग है। यहाँ पे घात सेम है, यहाँ पे भी a की घात 2 है, यहाँ b की घात 1 है, यहाँ घात 2 है 1 है, घात 2 है 1 है, लेकिन यहाँ पे चर जो वेरिएबल्स है वो डिफरेंस है, वो सेम नहीं है, इसलिए ये असमान पद कहलाएगा। जिन टर्म्स में चर की घात और चर इन दोनों में से कोई भी एक अगर अलग होगा तो वे असमान पद कहलाएंगे। एक दूसरा एग्जाम्पल लेके देखेंगे हम। 5bc 5b² c 5bc²। स्टूडेंट, यहाँ पे कोएफिशिएंट जो गुणांक है वो तो सेम है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें क्या देखना है, वेरिएबल्स, चर। जो चर है वो bc है, लेकिन bc की पावर अलग अलग है। चर तो सेम है, यहाँ भी b है, यहाँ भी c है, bc, लेकिन इसकी पावर अलग अलग है। यहाँ पे b की पावर 1 है, c की पावर 1 है, यहाँ पे b की पावर 2 है, c की पावर 1 है, यहाँ b की पावर 1 है, c की पावर 2 है। अर्थात जिन वेरिएबल्स का पावर या उन वेरिएबल डिफरेंट होगा, अलग अलग होगा, वे सब के सब असमान पद कहलाएंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं।